जय श्री कृष्णा। महाकाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए आज हम जानेंगे लग्न के बारे में। लग्न क्या है, लग्न का निर्णय कैसे होता है और लग्न से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानेंगे लग्न क्या है। तो लग्न सबसे अहम बिंदु है हमारी जन्म कुंडली का। इसके बिना कोई भी निर्णय लेना असंभव है। लग्न की अगर जानकारी ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा द्वादश भाव कौन सा है, एकादश भाव कौन सा है, दसम भाव कौन सा है। इसलिए लग्न की जानकारी होना अति आवश्यक है। ये हो गई उसकी आवश्यकताएं या फिर लग्न क्या है। अब लग्न का निर्णय कैसे किया जाता है या किया जा सकता है। तो जब भी पूर्व दिशा में किसी राशि का उदय हो रहा होता है, उस वक्त किसी बालक का जन्म होता है, जिस स्थान पे होता है, जिस समय में होता है, उस समय और स्थान के अकॉर्डिंग ईस्ट में जिस भी राशि का उदय हो रहा होता है वही उस जातक या जातिका का या उस बालक का लग्न कहलाता है। लग्न से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो लग्न भाव, जैसे कि मैंने कहा, लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो लग्न से हमें उस जातक या जातिका के रूप, रंग, ढंग, सोचने के का तरीका, विचारधारा, उसकी दूरदृष्टि का पता चलता है, उसकी आयु का, उसके रोगों का, उसमें क्षमताएं कितनी हैं, क्या वो निर्बल है या फिर बली है। इन सब चीज़ों का पता लग्न भाव से ही चलता है। लग्न भाव से और क्या पता चलता है या फिर लग्न भाव और किस चीज़ को इंगित करता है। तो लग्न भाव हमारे मामा के लिए गुप्त शत्रुओं का भाव है। शत्रु नहीं, गुप्त शत्रुओं का भाव है लग्न भाव। लग्न भाव से हम अपने पंचम संतान का विचार करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि लग्न से केवल खुद का ही नहीं, स्वयं का ही नहीं, अपने पंचम संतान का, अपने मामाओं के गुप्त शत्रुओं का भी पता हम कर सकते हैं, या हमें वहाँ लग्न से इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लग्न जाने बिना कोई भी भाव का निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि द्वितीय भाव कौन सा होगा, दशम भाव कौन सा होगा। तो चलिए आइए एक बार समझ लेते हैं कि लग्न का निर्णय हम कैसे करते हैं। जब भी किसी जातक या जातिका का, किसी बालक या बालिका का जन्म किसी निर्दिष्ट स्थान पे, निर्दिष्ट समय पे होता है, उस समय ईस्ट में जिस भी राशि का उदय हो रहा होता है वो उसका लग्न बन जाता है। तो यहाँ मैंने कर्क लिखा है। अगर पूर्व दिशा में कर्क राशि का उदय हो रहा होगा तो उस समय उस बालक का जो लग्न होगा वो हो जाएगा कर्क लग्न। अब ये कर्क लग्न के जो भी गुण, अवगुण, दोष जो भी हैं वो उस जातक में परिलक्षित होंगे या उस जातक में देखने को मिलेंगे कि कर्क लग्न का जातक या कर्क राशि की जो भी उनमें खूबियाँ होंगी वो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये विवरण था कि लग्न क्या है, लग्न का निर्णय हम कैसे करते हैं और लग्न से हम किस किस बात की जानकारी ले सकते हैं या हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो आज के लिए यही समाप्त करूँगी। जय श्री कृष्णा।